हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। आज का क्लास में सीखेंगे HCF। एलसीएम विधि से भी सीखेंगे और भाग विधि से भी सीखेंगे किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास सीखेंगे HCF महत्तम समवर्तक को किस प्रकार से बनाया जाता है एलसीएम विधि से और किस प्रकार से बनाया जाता है भागा विधि से। दोनों आज सिखाएंगे। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए 24 और 16 का HCF निकाले लिखा हुआ है। अब देखिए 24 को पहले हम बताते हैं एलसीएम विधि से। हम पहले 2 से लगाएंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 6 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे एक बार में खत्म हो गया। इसी प्रकार से 16 को भी करना है। 16 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, 2 से फिर लगाएंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 1 हो गया, खत्म हो गया। अब हो गया। अब ये दोनों को 24 कितना बार में डिवाइड हुआ, गुणनखंड में विधि में कटा 1 2 3, 3 गो 2 है तो 3 को लिख लेंगे। 3 एक बार है तो एक बार 3 लिख लेंगे। 16 है, 16 लिख देना है। 16 को 2 कितना बार काटा, 4 बार काटा है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार काट लिया। अब देखना है कि दोनों में जो सेम रहेगा उसी संख्या को निकालना है। तो यहाँ देखिए 2 से 2 सेम है, यहाँ भी देखिए 2 से 2 सेम है, यहाँ भी देखिए 2 में 2 मिल रहा, मगर 3 है यहाँ 2 है, नहीं मिला। तब क्या करना है, जितना 2 है उतना लिख लेना है। 1 2 3, 3 को 2 सेम था, लिख लिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया आंसर 8। अब देखते हैं भाग से कितना आता है। जब 8 आया तो HCF के मतलब HCF का मतलब हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है जो 24 को और 16 को आसानी से काट सकता है, वह है कौन संख्या 8 है। 8 या 24, 8 दूनी 16 पूरी तरह से काट देता है, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 8 आया। अब देखते हैं कि भाग विधि से कैसे होता है। जो पहले सबसे पहले छोटी संख्या को रख लेना है 16, 24 को यहाँ रख लेना है। अब 16 से 24 में भागा देंगे तो कितना बार लगेगा, एक बार में लगेगा। तो यहाँ 16 लिख देना है, तो इसमें से घटा देना है तो नहीं घटेगा। 14 में से 6 गया तो बच गया 8, यहाँ बचा 1 से 1 गया, खत्म हो गया। अब इसको इससे कर देना है। यहाँ 16 है, ये वाला 16 यहाँ आ जाएगा। इस 16 को यहाँ ला कर रख दीजिए। अब फिर 8 से भागा दीजिए, 8 दूनी 16, 2 बार में कट गया। जो अंतिम में काटा वही HCF होता है। कौन काटा है अंतिम में, 8। देखिए जब यहाँ भी भाग विधि से भी 8 आ गया और एलसीएम विधि से 8 दोनों आ गया, दोनों से 8 आ गया। इसका मतलब है कि 8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 24 और 16 को। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 8 ही 24 और 16 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसी प्रकार से और एक मैथ बताते हैं इससे, जिससे आपको एकदम क्लियर तरीका से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीका से बताते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। एलसीएम विधि से तो 48 से 48 लिख लीजिए। 2 से भागा दीजिए, 24 दूनी 48 हो गया। फिर 2 से भागा पड़ेगा, 12 दूनी 24 हो गया। फिर 2 से भागा देना है, 6 हो गया। फिर 2 से भागा देना है, 3 हो गया। फिर 3 से भागा देना है, 1 हो गया, खत्म हो गया। इसको भी उसी प्रकार से करना। 36 को भी 2 से देना, 18 दूनी 36 हो गया। फिर 2 से देना है, 9 दूनी 18 हो गया। फिर अब 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, एक बार में खत्म हो गया। अब देखिए 48 को ऐसे लिख लेना है। 48 को लिख लिए। अब 48 को जितना गुणनखंड से कटा है वो सब लिख लेना है। 1 2 3 4, 4 गो 2 काटा है, 2 2 2 2,
4 गो हो गया। एक 3 काटा है, 3 को भी लिख लेना है। अब 36 आ गया, 36 को लिखिए। 2 गो 2 काटा है, 2 गुना 2 गुना 2 गो 3 काटा है, 3 गुना 3। अब जो इसमें से कॉमन मिलेगा उसी को गुना कर देना है। 2 1 मिला, 2 2 मिल गया, यहाँ पर 3 3 मिल गया, और कोई नहीं मिल रहा है। जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देना है। तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 12 गया। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 हो गया, जो 48 और 36 दोनों को पूरी तरह से एकदम काट देगा। अब देखिए भाग विधि से देखते हैं। 36 से 48 है, 36 और 48 से भागा दीजिए, कितना बार लगता है। देखिए 36 और 48 में भागा दीजिए। 36 से लगेगा एक बार में, घटा के लिखेंगे 2 1। अब यहाँ 36 को रख देना है। 12 तिया 36, 3 बार में कट गया, 3 बार में कट गया। और जो अंतिम में काटता है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, HCF महत्तम समावर्तक होता है। यहाँ भी देखिए कि भाग विधि से भी 12 आया और एलसीएम विधि से भी 12 आया। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो 48 और 36 को पूरी तरह से काट देगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग लाइक सब्सक्राइब और प्यारा सा एक कमेंट करिए। विधि से 64 को एलसीएम निकालिए, 2 बार में लगेगा, ये हो जाएगा 32 दूनी 64, फिर 2 से लगाएंगे, हो जाएगा 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे। कितना बार में, 2 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे, 1 बार में कट गया। इसी प्रकार से 96 का को भी लगाना है। पहले 2 से लगाना है, 48 दूनी 96, फिर 2 से लगाना है, 24 दूनी 48, फिर 2 से लगाना है, 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाना है, कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाना है, कितना हो गया 3, फिर 2 से लगाना है, कितना होगी, अब 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से एक बार खत्म हो गया। अब जितना आया उतना को हम लिख लेते हैं। 64 2 कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार लिख लेना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, या 6 बार लगा। 96 को, 96 में कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, एक बार कितना है 3। अब जो जो मिल रहा है उसको मिला देना है, या 1 2 3 4 5, 5 गो मिल रहा है। 2 के कितना मिल रहा, के गो मिल रहा है, 5 गो। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 ऐसा संख्या है जो 64 और 96 को पूरी तरह से काट देगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब यहाँ देखिए 64 96 भाग विधि से। अब ये 2 बार में तो लगेगा नहीं, 1 बार में लगेगा। 64 2 बचा, यहाँ से कितना बचेगा 3, यहाँ 64 रख देना है। अब यहाँ भागत दीजिए, कितना बार में लगेगा, 2 बार में, 32 दूनी 64 होता है, कट गया। अब देखिए 32 जो आया, जो दोनों का कॉमन एक ही आया, फैक्टर एक ही आया, यानी कि 32 ऐसी संख्या है जो 64 96 दोनों को पूरी तरह से काट देता है। 32 देखिए एलसीएम से भी 32 आया और भाग विधि से भी 32 आया।
HCF महत्तम समावर्तक में 32 आंसर ऐसा संख्या है जो 64 और 96 को पूरी तरह से काट देगा। इसी प्रकार से HCF बनाया जाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले प्लीज, बहुत मेहनत से बनाते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, शेयर करना ना भूले प्लीज। अपना दोस्तों यारों सबको पास भेजिए कि